यूहन्ना का 12 अध्याय 46 में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। ना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना है इस वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों से हम सभी से बातें करना। यीशु हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को, हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ, आज का जो संदेश है, जो ना यीशु जगत की ज्योति बना। ना क्या बना? यीशु जगत की ज्योति बना और ज्योति ने क्या किया? अंधकार को दूर किया। ना ये आज का जो संदेश है, ये तीसरा भाग है। ना पहला भाग में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो कहाँ से शुरुआत हुआ। यीशु मसीह का जो क्रिसमस का जो हम लोग संदेश सुन रहे हैं, क्रिसमस का जो हम लोग समय में जो समय बिता रहे हैं ना, हम लोग घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हैं, घर घर जाके आराधना कर रहे हैं, है ना। ये क्रिसमस का हमारे सबके पास एक अवसर मिला कि हम सब क्या खुशी मना रहे हैं ना। मगर प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म क्यों हुआ है ना, हम लोग शुरुआत का पहला भाग में देखा ना कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को जब बनाया तो उन्होंने जो पाप किया ना, शैतान उनके बीच में आया, उन्होंने पाप किया। पाप के द्वारा संसार में क्या हो गया ना, पाप फैल गया। परंतु प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमना को काटा ना। पहला संदेश हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने एक मेमना को काटा। वो एक चिन्ह था कि यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म होने का, एक मेमने के रूप में ना, एक मेमने के रूप में इस धरती पर प्रभु का जन्म होगा। और वही जन्म हम सब क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और दूसरा भाग, जो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और जन्म के द्वारा हम सब जो अंधकार में थे ना, पाप में थे, बुराई में थे, प्रभु ने हमारे पापों को क्या किया ना, छुटकारा दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। ये दूसरा भाग था कि छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे पापों के लिए छुटकारा था। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। क्रिसमस का तोहफा, क्रिसमस का जो समय है, ये हमारे आपके पास सिर्फ एक ही मकसद है कि उसके सुसमाचार को आपने सुना है, उसके 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 जन्मदिन के जो अवसर पर आपको मौका मिला है, तो हम लोगों को इस संदेश को लेकर जाए। क्रिसमस का मतलब यही है, प्रभु के सुसमाचार को लोगों के घरों में लेकर जाए, उसको संदेश को क्या करें, लोगों के पास ना पहुंचाए। क्योंकि पिता ने हमें वो आज्ञा दिया ना, कि पिता ने क्या कहा, आज्ञा क्या दिया, जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो ना। हमारे आपके पास ये क्रिसमस का एक अवसर है कि हम लोगों के पास इस संदेश को लेकर जाए। क्योंकि संसार में कई लोग हैं जो क्रिसमस का मतलब नहीं पता है ना। सिर्फ प्रभु यीशु का जन्म के बारे में लोग केक लेकर आते हैं, कपड़े लेकर खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, घरों में पेंट मारते हैं, बहुत सारे अपने लिए करते हैं। वह प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर हमारे आप के लिए आया, हमारे आप को एक नया जीवन दिया। अब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ज्योति बनकर एक नया जीवन लेकर आया, वही ज्योति लोगों के घरों में जाए और लोगों के घरों में अंधकार और पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए प्रभु का वचन हम सब ने सुना ना, यूहन्ना का 12:46 में जैसे कहा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर जन्म लिया, ज्योति बनकर ना, ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर ना, इस धरती पर ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई, प्रभु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम से जो कोई विश्वास करता है उसके पास क्या है ना, जीवन की ज्योति है ना। जो अंधकार में हम सब खोए हुए थे, हम सब भटके हुए थे, बुराई में, पाप में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ज्योति आज हमारे आपके पास विश्वास के द्वारा आया। हालेलुया, है ना। किससे आया? विश्वास के द्वारा। जो हम अंधकार में थे, आज वही विश्वास करे वो अंधकार में अब ना रहे ना। अब हम और आप प्रभु यीशु पर जब विश्वास किया है और उसकी ज्योति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में जब आया है, तो हमारे आपके विश्वास के द्वारा हम सब ने एक नया जीवन पाया। हालेलुया, ना। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने जैसे कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम कर किया
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जो कोई इस पर विश्वास करता है, क्या करता है? जो कोई उस पर विश्वास करता है, जगत में ना, जगत का मतलब है हर एक इंसान, है ना, हर एक जाति का, धर्म का लोग, जितने लोग हैं, हर एक मनुष्य के लिए धरती पर यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ, है ना। और उसके नाम से जो कोई विश्वास करता है वो क्या होता है? नाश नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन। अनंत काल का मतलब है जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो अंधकार से, पाप से, बुराई से, नरक से बचकर अनंत काल का जो स्वर्ग है हमारे आपके पास मिला है। हालेलुया, है ना। प्रभु की स्तुति हो। जो वही प्रभु यीशु मसीह ही है जो उसके नाम से हमने विश्वास किया और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अपनाया। और वही यूहन्ना का 8:12 में कहते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, है ना, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा ना, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत कौन है? जगत ये पूरा संसार है और पूरे संसार में हम सब हैं ना। वो कहता है यीशु मसीह कि मैं जगत की ना, यीशु मसीह कहते हैं फिर से लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ ना। यीशु मसीह ही है जो जगत का ज्योति बनकर आज हमारे आपके अंदर आया। और वही जैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया वैसे ही हमारा जीवन क्या हो गया? प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया। कैसे बदल दिया? हमारे गुनाहों से, जो मैं बुराई का जीवन जीता था, जो मैं पाप करता था, जो मैं झूठ बोलता था, जो मेरा जीवन में मैं ना, जो जीवन में जी रहा था बुराई का ना, प्रभु ने उस जीवन को क्या किया ना, अपने बलिदान के द्वारा और यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम सभियों ने पाया। हालेलुया। और कहता है आगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु पर विश्वास के द्वारा जब वो अपने जीवन को चलाएगा वो क्या होगा? अंधकार में नहीं चलेगा ना, अंधकार में नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा वो ना? परंतु जीवन की ज्योति आएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह जीवन की ज्योति बना हमारे आप के लिए ना। स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर ने अपने सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर हमारे आप के लिए जन्म लिया। जो हमारे आप के गुनाह, है ना, पहला व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है 1 अध्याय वचन 18 में कहता है कि परमेश्वर का वचन, है ना, परमेश्वर ने जो हमारे आप के लिए जो, है ना, जो कार्य किया ना, पहला व्यवस्था विवरण का 1:18 में कहता है कि हमारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, हमारे गुनाह चाहे, है ना, कितने भी घिनौना क्यों ना हो ना, प्रभु कहता है कि मैं उसे श्वेत कर दूंगा, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा ना। प्रभु है आज वही हमारे आपके अपराधों को क्षमा किया, वही हमारे गुनाहों को, है ना, चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, प्रभु ने उस गुनाह को आजाद कर दिया ना। आज वही यीशु मसीह का जीवन की ज्योति हमारे आपके घर में आया, हमारे आपके जीवन में आया और हम सबको एक अनंत काल का जीवन, एक नया जीवन दिया जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने पाया है। हालेलुया। और इसीलिए यूहन्ना का 12:35 में कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हारे आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। प्रभु यीशु मसीह, है ना, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ थे ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ साथ थे तब उन्होंने ये शब्द को कहा कि यीशु ने कहा कि अब थोड़ा समय रह गया है, मेरे समय इस धरती पर, पृथ्वी पर थोड़ा समय रह गया है। अब प्रभु के साथ जो हम चलने वाले हैं तो हमें क्या करना है ना, तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हारे आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वो किधर जा रहा है ना। संसार में इंसान जब जीवन जीता है अपने इच्छा के अनुसार, अपने जैसा जीवन जीने के लिए सोचता है, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ना, उसको ये नहीं पता होता है कहाँ जा रहा हूँ। इसीलिए प्रभु ने कहा कि थोड़ा समय रह गया मेरे लिए ना, कि तुम मेरे साथ साथ चलते रहो ना। अगर हम और आप प्रभु के साथ नहीं चलेंगे तो हम भटक जाएंगे ना, बुराई में चले जाएंगे, है ना, पाप में चले जाएंगे। इसीलिए हमें अंधकार से परमेश्वर ने जब दूर कर दिया है तो हमें और आपको परमेश्वर के साथ चलना है।
हालेलुया ना। अगर हम साथ साथ नहीं चलेंगे तो ना 36 में बहुत अच्छा शब्द कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। ध्यान सुनो ना, आप प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर क्या करो, विश्वास करो, है ना। और ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। आज हम और आप अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं और अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम अंधकार में चलेंगे, है ना, अंधकार में जिएंगे। मगर हमें और आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें और आपको ना उस ज्योति का, जो ज्योति कौन है, यीशु मसीह ना, ज्योति यीशु मसीह है, और उस पर क्या करना है, हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर हमारे बीच में आया, है ना। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम ज्योति की क्या बनो, संतान बनो, ना, उसके बेटे बनो, उसके बेटियां बनो, है ना, उसके साथ चलते रहो, ताकि हम और आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। तो परमेश्वर का वादा है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। तो हमें भी क्या करना है ना, चलते रहना है। याकूब का 4:8 में कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आएगा तब मैं तेरे निकट जाऊंगा, है ना। तो यीशु मसीह के निकट हमें और आपको जाना है, ताकि परमेश्वर की ज्योति पर हम विश्वास करें कि इस संसार में एक बालक क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, और वो ज्योति की समान ना एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। आज वही जन्म हमारे आपके अंदर हुआ। यीशु मसीह का जन्म जब हमारे आपके अंदर हुआ तो हमारा जीवन में क्या हो गया, बदलाव आया। अगर आज हम और आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उस ज्योति पर विश्वास नहीं करते, तो आज हम और आप भी संसार में क्या होंगे, भटकेंगे, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे बीच में आया तो हमें और आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है, उस ज्योति पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह एक बालक का रूप में इस धरती पर जन्म लिया, एक कुंवारी के द्वारा 2000 साल पहले हमारे आप के लिए इस धरती पर जन्म लेकर हमारे आप के लिए एक ज्योति बना, है ना। ज्योति ने क्या किया, अंधकार को दूर कर दिया, पापों को दूर कर दिया, है ना, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। प्रभु ने ना क्रूस पर पहला शब्द वो यही कहा ना, हे पिता ये नहीं जानते इन्हें क्या कर, क्षमा कर। आज प्रभु ने जब हमारे आपके जीवन को चुना है और हमने और आपने जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, यीशु के नाम पर विश्वास किया है, तो हमें और आपको ज्योति की संतान बनना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। हालेलुया, है ना। और यीशु ने संसार में ज्योति बनकर आया ताकि हम सबको मार्ग बताए, रास्ता बताए। और यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार हम नहीं जीते, प्रभु का वचन को सुनते हैं और उसके पीछे नहीं चलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चलते हैं, क्या हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगा? हाँ, क्या हम परमेश्वर के संतान बन पाएंगे? क्या हम परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे? हमें और आपको ज्योति की संतान बनने के लिए और उसके मार्गों में चलने के लिए प्रभु यीशु के वचनों पर जो उसने वादा किया, जो हमसे और आपसे प्यार किया कि परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है, जो अपने इकलौते पुत्र को अपने लिए न रख छोड़ा परंतु हमारे आपके लिए दे दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह हमारे आपके लिए इस धरती पर जन्म लिया, हमारे लिए ज्योति बना। और यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना का 14:6 में, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और वही मार्ग बनकर आज हमारे आपके बीच में जीवन की ज्योति बनकर हमारे आप को वो रास्ता बनाता है। वो हमारे आपके लिए अंधकार में अगर हम जीवन जीने वाले हैं, प्रभु उस अंधकार को क्या करता है, दूर करता है। क्योंकि पहला भजन संहिता 119 अध्याय वचन 105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए क्या है, दीपक है, और हमारे मार्गों के लिए क्या है, उजाला है। क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें और आपको मार्गदर्शन करता है। अगर आपको हमको अगर कोई इंसान आकर कोई बातें बताए और अगर उस बातों पर अगर विश्वास करें और वो विश्वास के द्वारा अगर वो विश्वासघात हो, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। मगर प्रभु का वचन जब आप सुनते हो, वचन के अनुसार जो अपने जीवन को जीते हो, और परमेश्वर का वचन जो सच्चा है और वो खुद कहता है यीशु मसीह कि मैं मार्ग हूँ, तो हमें और आपको किसके पीछे चलना है ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्योंकि यीशु मसीह जीवन का ज्योति है, जीवन की ज्योति जो सारे अंधकार को,
सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा किया ना, सारे पापों को, अंधकार को छुटकारा दिलाया। और वही छुटकारा आज हमारे आप को यीशु की जगत में, यीशु मसीह जो जगत की ज्योति बनकर आज हमारे आप के लिए इस धरती पर जन्म लिया, ताकि हम और आप उस अंधकार से, पाप से, बुराई से बच सके। जो संसार में अंधकार है, वो अंधकार कौन है पता है ना? अंधकार वो है, अंधकार के बारे में नहीं सुना आपने ना? संसार में जो अंधकार है वो शैतान है ना? इंसान को संसार में ना, संसार में जो शैतान है लोगों को भटकाता है ना, बुराई की तरफ लेके जाने वाला शैतान है, जो लोगों को अंधकार में लेके जाता है। मैंने पहले भी उसके बारे में बताया था, और वापस मैं बताता हूँ ना। जैसे कि अंधकार में ना शैतान क्या करता है, अंधकार में लोगों को लेके जाने के लिए बहुत सारा रास्ता बनाता है ना। जैसे कि शराब पीने के अड्डे पे चले जाओ, वहां पर कभी भी देखना उजाला नहीं रहेगा ना, बड़े बड़े वहां पर देखो ना, वहां पर उजाला नहीं रहेगा, वहां पर हमेशा अंधकार रहेगा। क्यों? अंधकार में अगर आपका कोई दोस्त भी बैठा रहेगा ना, वहां पर आप भी नहीं पहचान पाओगे ना। ऐसे ऐसे शैतान का कार्य है, जो अंधकार में लोग क्या कर रहे हैं, भटके हुए। हम सब उसी में भटके हुए थे, मगर प्रभु ने हमें क्या किया, उस अंधकार से खींच के लेकर आया और हमें प्रभु यीशु मसीह का ज्योति मिल गया। हालेलुया ना। यीशु मसीह हमारे लिए जगत का ज्योति बना, हमारे लिए एक तारा बना जो हमारे साथ साथ चलता है। आज हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है ना, यीशु मसीह का आत्मा ना। प्रभु यीशु के नाम से जब आप विश्वास करते हो तो हमारे लिए एक सहायक है। कौन है वो? पवित्र आत्मा। वो हमारे हमेशा साथ साथ चलता है ना। हम और आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ साथ चलती है ना। क्योंकि इफिसियों का 1:13 में है ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम से जब आप विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा का मोहर लगा हुआ है ना। यूहन्ना का 14:26 में परमेश्वर ने हमारे आप के लिए एक सहायक दिया, वो है पवित्र आत्मा। और वही साथ साथ चलता है, वही हमारी आपकी अगुवाई करता है, वही हमें बुराई से, पाप से बचाता है। हमारे जीवन में जो बुराई होने वाला है, परमेश्वर की ना पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि आप ये जीवन जियो मत, आप ये रास्ता मत जाओ है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को है ना, एक भटकाने के लिए बहुत सारे रास्ता बना देगा। प्रभु का आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, जो आपको सच्चाई के रास्ते पे लेके जाएगा। प्रभु का वचन पर आप मनन करोगे, प्रभु के ज्योति पर जब विश्वास किया है तो उसमें बने रहो ना। यूहन्ना का 15:7 में कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहेंगी, तब मैं जो कुछ प्रभु से मांगूंगा वो सब मुझे देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम से मांगने के लिए परमेश्वर हमें देता है, मगर प्रभु के रास्ते में चलने के लिए हमारे आपके पास है ना प्रभु यीशु मसीह का ज्योति है, जो हमेशा चलता था ना, हमेशा चलता है। पुराने नियम में अगर हम लोग देखेंगे मूसा को, जो मूसा है ना 40 साल तक जंगल में चलता रहा, मिस्र के लोगों को मूसा छुड़ाने के लिए ना, लोगों को छुड़ा कर लेके जब जा रहा था तो दिन में क्या था ना, दिन में बादल के खंभे इसलिए होते थे ताकि लोगों को क्या हो, धूप न लगे ना, क्या न लगे ना, धूप न लगे। बादल के खंभे रहते थे ताकि हर एक को ना आसानी से चल सके। और रात होता था, क्या होता था रात में, आग का खंभा ना, आग का खंभा रात में जब चलते थे वो लोग, तो आग का खंभा उसके साथ साथ चलता था ताकि उनको क्या करे, रास्ता दिखा सके। सोचो ना, परमेश्वर का आत्मा ना, प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा हमें और आपको एक सहायक के रूप में मिला। और उस समय पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह खुद था ना। और पहला वचन उत्पत्ति का 1:1 में क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन क्या था, देहधारी हुआ, और वही वचन क्या बनकर आया, यीशु मसीह बनकर आया ना। यूहन्ना का 1:1 में कहता है कि ना, वही सबको कहता है ना, आज यीशु मसीह ही है जो जगत का ज्योति बनकर हमारे आप के बीच में जन्म लिया, हमारे आप को ना जीवन की ज्योति देने के लिए आया। जगत की ज्योति यीशु मसीह बना और लोग क्या हुआ ना, अंधकार से, पाप से बच गए ना। और प्रभु यीशु मसीह ही है, जैसे हमने वचन को सुना ना 119-105 में, परमेश्वर का वचन ना यीशु मसीह। वचन जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, प्रभु का वचन है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे और आपसे बातें करता है। यही यीशु मसीह, इस ज्योति ना वचन के आधार पर यीशु मसीह का जन्म हुआ 700 साल पहले ना। यशायाह की किताब में भविष्यवाणी किया गया 700 साल पहले
ना, और एक बालक क्या होगा, जन्म लेगा, है ना, और पूरे पापों का कांधे पर, है ना, अपने कांधों पर पूरा सारे जगत का पापों को अपने कांधे पर उठा कर लेकर, है ना, क्रूस पर वो क्या होगा, जान देगा। और हमारे ही अपराधों के कारण क्या होगा, घायल किया जाएगा उसे, हमारे ही कामों के हेतु उसको कुचला जाएगा, हमारे ही शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ेगी, और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम सबको एक नया जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु ही है जो हमारे आप के लिए ना, हमारे पाँव के लिए और हमारे जीवन के लिए वो ज्योति बना, और इसीलिए ज्योति क्या हो गया, है ना, उजाले में बदल दिया। आज हमारे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ना ज्योति है, जो उसके हम बेटे, उसका बेटियां हैं, उसके संतान हम कहलाए गए हैं, उसके हम उनके वारिस कहा गया है। परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपना बेटा यीशु मसीह को दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, कभी नहीं मरेगा। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। और न शैतान है जो हमें और आपको भटकाता है, शैतान है जो हमें और आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। हम जब विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास करना हमारे लिए आसान लगता है। पता है, विश्वास करना, किसी को भी पूछो क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो, तो बोलेगा हाँ, मगर क्या विश्वास का जीवन आप जी रहे हो? हाँ, क्या वचन आप सुनते हो उसके आधार पर चल रहे हो ना? वो बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम महत्व नहीं देते। इसीलिए प्रभु का वचन रोमियो 10:17 में क्या कहता है, विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से, सुनना कहाँ से आएगा? पवित्र शास्त्र, है ना, पवित्र शास्त्र वचन से आएगा। इस वचन को जब हम सुनेंगे और अपने जीवन में उसको रखेंगे, और तब परमेश्वर हमें और आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। नहीं तो शैतान है, बहुत चालाक है, जो हमें अंधकार में लेके जाएगा। प्रेरितों का काम 26 अध्याय वचन 18 में कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। आज हम और आप जो अंधकार से, पाप से, बुराई से बचकर प्रभु यीशु की ज्योति को विश्वास के द्वारा हम और आप क्षमा को प्राप्त किया है, और विश्वास करने के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र किया। और वही पवित्रता ना प्रभु कहता है यहाँ पर, पौलुस जो यहाँ पर बता रहा है कि हम सब एक मीरास पाए। मीरास का मतलब क्या है? स्वर्ग ना, और वो स्थान जो संसार हमें नहीं दे सकता ना, संसार की चीजें नहीं दे सकती, संसार की बातें नहीं दे सकती, संसार के लोग हमें नहीं दे सकते, परंतु प्रभु है जो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, जो हम लायक नहीं थे, जो हम खोए हुए थे, भटके हुए थे। प्रभु ने हमें और आपको वो स्थान दिया, जो विश्वास करने से हम क्या हो गए, पवित्र किए गए, और वो मिरास पाए। वो रास्ता, वो जो स्थान जो हम लायक नहीं थे, प्रभु ने हमें वो लायक बनाया और वो स्थान दिया। इसीलिए प्रभु ने हमें और आपको कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको क्या बनाया, धर्मी बनाया। अब प्रभु ही है जो पवित्र है, वो कहता है कि तुम भी पवित्र बनते जाओ, जैसा मैं हूँ ना वैसे तुम भी चलो ना। फिलिपियों का 2:5 में जैसे कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो, वैसा ही चाल तुम्हारा भी हो ना। हमारा आपका चाल ना प्रभु यीशु के जैसा होना चाहिए ना। पौलुस जो बातें बता रहा है जो हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए एक ना अद्भुत है, अद्भुत है, जो हम सोच नहीं सकते। जो संसार उसको जो नहीं ग्रहण करता उसको पता नहीं प्रभु यीशु के बारे में, मगर जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो सारे लोग परमेश्वर के संतान बन गए। हालेलुया, है ना। इसीलिए यशायाह की किताब में कहता है 9:2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम सब जो एक अंधियारा में चल रहे थे, मगर हम सब ने एक बड़ा उजाला देखा। बड़ा उजाला कौन है? यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जो उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। आज हम और आप इस पाप में, बुराई में, मौत में अपना जीवन जीने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मौत से हमें और आपको, उस देश से,
जो नरक वाला जो देश था, न अंधकार वाला जो शक्तियां था, अंधकार का जो झूठा जो संसार का हाकिम है, जो शैतान है, लोगों का राजा बना हुआ है, और वो उनसे क्या किया परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर और है ना उस देश में जो हम सबको लेकर आया, और हम सब ने क्या किया ना, वो बड़ा उजियारा देखा ना। लोगों ने यीशु मसीह सबसे बड़ी ज्योति बना ना। संसार में राजा लोग हैं, संसार में राजा लोग हैं, संसार में डॉक्टर हैं, हाँ? संसार में पैसे वाले हैं ना, मगर हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और डॉक्टरों का डॉक्टर है, पैसों वाला से पैसा वाला है, धनवान से भी धनवान वाला परमेश्वर है हमारा, जो उसके सामने कोई भी ना उसको नाप नहीं सकता ना। हम और आप जो परमेश्वर के संतान बनकर ना, और हम लोग देखते हैं संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन को देखते हैं ना। कोई छोटा सा लाइट होता है ना, 0 बल्ब होता है, फिर उसके बाद में कौन सा लाइट होता है 60 वोल्ट का, फिर 100 का, 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट ना। मगर प्रभु मसीह क्या हो गया हमारे लिए, बड़ा उजाला बनकर हमारे आप के लिए इस धरती पर ज्योति बनकर चमका, ताकि हमारे आपके जीवन में जो अंधकार हो वो क्या हो जाए, दूर हो सके। हालेलुया ना। प्रभु यीशु मसीह का अंधकार का जो शक्तियों से प्रभु ने हमें छुड़ाया ना। इसीलिए यूहन्ना का 14:16 में कहता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है ना, और मृत्यु के देश और क्षमा में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी ना। हम और आप जो अंधकार में खोए हुए थे ना, संसार में भटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो ज्योति बनकर आए, हमारे लिए ना मृत्यु का पाप से हमें बचा दिया ना। इसीलिए संसार से हम अंधकार से क्या हो गए ना, संसार में जो अंधकार था, जो हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, हम एक दिन क्या हुआ, मौत में जाने वाले थे, मरने वाले थे ना, नरक जाने वाले थे। उस नरक से प्रभु ने क्या किया, हमें क्या किया है ना, मौत से प्रभु ने हमें और आपको बचा लिया, और हम अंधकार से और मौत से बचकर निकल कर आए हैं। पर हमारे आपके दिमाग में से वो नहीं निकलता ना। फिर भी हम परमेश्वर के विश्वास तो करते हैं, फिर भी हमारा दिमाग, हमारा मन संसार की बातों में जाता है। अरे यार वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था ना, यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है ना, प्रभु पर ना विश्वास तो किया मगर यहाँ पर एंजॉय नहीं मिलता, वहाँ पर जाते हैं बहुत एंजॉय मिलता है ना। मैं बोलता ना, मन में क्या किया हमने, हाँ प्रभु पर विश्वास तो किया मगर दिमाग की बत्ती ना नहीं जलाते, और उसको जो पहले का जो दिमाग का बत्ती जलता था उसको बुझाते नहीं। उसको क्या करना चाहिए हमें, हाँ क्या करना चाहिए, बुझा देना नहीं चाहिए। उस लाइट को क्या करना चाहिए, फोड़ देना चाहिए, हाँ फोड़ देना, उसके सामने बड़ी लाइट लगा देना चाहिए। हाँ उसकी जगह बड़ी लाइट लगाएगा, वो भी है ना बड़ा लाइट लगा देगा। क्यों पता है, हमने शायद ना 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल आपने विश्वास किया, बस शैतान के पास 6000 साल का एक्सपीरियंस है ना। उसके सामने आप और हम ना लाइट छोटा बड़ा लगा के कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको क्या करना पड़ेगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, शैतान के सर को कुचल दिया। शैतान क्या है, हालेलुया, शैतान हारा हुआ है, यीशु मसीह हमारा हालेलुया ना। यीशु मसीह ही है जो अंधकार को दूर करके हमारे लिए उजाला बनाया ना। इसीलिए हमारे दिमाग में से वो बत्ती को भी क्या करना है, तोड़ देना है, जिसे यीशु मसीह ने किया है ना। यीशु मसीह ने तोड़ दिया है ना, वो तोड़ दिया बोलेगा, यीशु मसीह ने पैरों से उसको रौंद दिया, उसके सर को कुचल दिया। वो हारा हुआ है और वो थोड़े समय के लिए छूटा है इस धरती पर, मगर वो हमारे आपके लिए एक परीक्षा का घड़ी है। हम और आप प्रभु में क्या करना है, विश्वास में मजबूत बनना है, ताकि है ना उस संसार का हाकिम है उससे हम सामना कर सके है ना। आप और हम ये मत सोचो कि वो 6000 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास 6 साल का अनुभव है, मगर मैं आपको बताऊं गारंटी में एक शब्द है ना, ध्यान सुन रहे सब लोग है ना, एक 6000 साल का उसके पास इतना अनुभव होने के बावजूद भी आपका एक क्षण में विश्वास के द्वारा उसका 6000 साल का जो उसका विश्वास है या उसके पास है ना इतना अनुभव है, वो सब कुछ ढेर हो जाएगा। हालेलुया। आपका एक क्षण का विश्वास, एक क्षण में आपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया,
और शैतान के 6000 साल का जो उसका एक्सपीरियंस है उसी वक्त उसका चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए ना हमारे आपके दिल में, मन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमेशा चमकती रहे, हमेशा हमारे आंखों में ना, हमारे दिल में, हमारे मन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमकना चाहिए ना। हमारे आपके घरों में ना प्रभु यीशु मसीह का नाम होना चाहिए ना। संसार का हाकिम है जो, उसका नाम नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए आखिरी में ना प्रेरितों का 22 अध्याय वचन 9 में कहता है ना, और 9 में कहता है, मेरे साथियों, ध्यान सुनो, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मैं बोलता था उसका शब्द ना सुना ना। यहाँ पर जो पौलुस है ना, ये अपने लोगों को बता रहा है कि जो बातें मैं आपको ज्योति के बारे में बताना रहा हूँ, मगर तुम क्या कर रहे हो, उसको नहीं सुन रहे हो ना। मगर हमें और आपको रोमियो का 10:17 के आधार पर क्या बनना है, सुनने वाला बनना है। हालेलुया ना। हमें और आपको सब कुछ सुनना है जो परमेश्वर हमारे आप को ना बताना चाहता है, हमें और आप से वो बातें करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का जो हम और आप संगति करते हैं ना, संगति में ना हमें बने रहना है, कलीसिया में बने रहना है, प्रार्थना में हमेशा बने रहना है। और वही है जो ना हमारी आपकी जो संगति में, कलीसिया में, प्रार्थना में रहते हैं, फिर भी है ना परमेश्वर को ना सही रीति से जान नहीं पाते, सही रीति से उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा आपका मन है ना स्थिर नहीं रहता, दोनों तरफ रहता है ना। एक बार मैं स्टोरी सुन रहा था, एक कहानी को सुन रहा था, प्रभु यीशु के बारे में वो बता रहा है, और बताने के बावजूद वो क्या बोल रहा पता है, ध्यान से सुनना है ना। वो व्यक्ति बोलता है, मैं प्रभु यीशु पर तो विश्वास तो करता हूँ, मगर सोचो ना, संसार में जो बाल देवता है, संसार में बहुत सारे अंधकार की शक्तियां हैं, अगर सोचो ना, इस धरती को जब मैं छोड़ के जाऊं, अगर वो लोग भी अगर सच्चे हो तो क्या करना चाहिए पता है। ऐसे ही लोग है ना भटकाने के लिए लोगों के मनों में डालते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। पहली बात तो हम खुद परमेश्वर पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, फिर हम लोगों को क्या स्थिर रहने के लिए बता पाएंगे। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर पर स्थिर रहना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ऐसी बातें आएंगी ना कि संसार में बहुत सारे लोग आएंगे, अरे मरने के बाद में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं हुआ तो है ना इसका भी कर लेते ना, ये भी कर लेते, ये भी चलेगा ना। बस सोचो, अंधकार की शक्तियां और ज्योति की शक्तियों से कभी मेल नहीं हो पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है ना। अंधकार की शक्तियां ना प्रभु यीशु की ज्योति के द्वारा ना तो अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर दिया ना। अंधकार को प्रभु यीशु मसीह के ना बलिदान के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा ना आज अंधकार की शक्तियां ना खत्म हो चुकी हैं। आज हमारे आपके विश्वास के द्वारा प्रभु ने हमें और आपको ना हमें उसको खत्म नहीं करते, हम लोग उसको रखते हैं, जिंदा रखते हैं ना, ताकि हम उधर पे भी हमारा ध्यान जाता है, हमारा मन वहां पर भी भटकता है। इसीलिए हमें ध्यान से है ना विश्वासी की संगति करना चाहिए। ध्यान सुनो ये वचन को, दूसरा कोरिन्थियों का 6 अध्याय वचन 14 में कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। क्या कहता है, अविश्वासी कौन है, संसार के लोग हैं, उनके साथ में अगर जीवन बिताओगे तो आपके मन में ये भी आएगा कि प्रभु यीशु का तो आराधना करते हैं, साथ साथ में इसका भी कर लेते हैं ना, है ना, ये भी शायद मेरा काम में आएगा वहां पर। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र गारंटी देता है, मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं जो तुम्हारे पापों को उद्धार दिला सके। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं जो हमारा आपका उद्धार कर सके ना, हमारा आपका प्राण को बचा सके। इसीलिए कहता है कि अविश्वासी के साथ में हमारा कोई मेल जोल नहीं, हमारा कोई ना एक गधा और बैल को जोत कर अगर आप खेत को जोतने जाओ कभी जीवन में आप जोत नहीं पाओगे। जो है कोई गधा और बैल को जोत लो, खेत को जोत के दिखाओ, हाँ कोई है जो अपने खेत को जोता हो ना, वो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि संसार में जो अविश्वासी है उनके साथ में हमारा कोई नाता नहीं, कोई हमारा संबंध नहीं। और आगे ध्यान से सुनो ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, एक पाप और पवित्रता
तो कभी मेल जोल नहीं हो सकता, वैसे एक अंधकार और ज्योति का कोई भी ना उसके अंदर मेल जोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो अंधकार को क्या किया है ना, ज्योति के द्वारा दूर कर दिया। हालेलुया ना। हमें और आपको ना परमेश्वर की संगति में बने रहना ना। और कहता है कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति ना, कोई मेल जोल नहीं है उनका। अंधकार से और ज्योति से कोई नाता नहीं है ना। नाता है तो अंधकार को खत्म करने वाला यीशु मसीह का ज्योति है, उसी के द्वारा हमारा आपका नाता है, जो यीशु मसीह का जन्म हुआ और वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों का 5:8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे ना। पहले तुम कौन थे? अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अंत ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें और हम तो सब क्या थे? पहले अंधकार में थे, अब हम कौन हो गए? प्रभु के ज्योति के संतान बन गए हैं और उसके साथ चलने के लिए कह रहा है। और आगे कहता है इफिसियों का 5:14 में, हे सोने वालों जागो। कोई है यहाँ पर सो रहा है ना? प्रभु का वचन कहता है कोई है सोने वाला ना? मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रभु यहाँ पर है, वो ध्यान देता होगा, पता नहीं। मगर यहाँ पर कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो। क्या कहता है? हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। हम सब अगर अंधकार में सो रहे हैं या भटक रहे हैं या हम परमेश्वर की बातों पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जागना है। और क्या करना है? मसीह की ज्योति को ना अपने जीवन में क्या करना है? स्वीकार करना है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकी की किताब में 5:5 में कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के, हम तो ज्योति की संतान है। हालेलुया। ना हम इस संसार के नहीं, ना अंधकार के, ना ज्योति के, परंतु हम यीशु मसीह की ज्योति के संतान है, जो हम सबको प्रभु ने है ना एक अनंत काल का जीवन दिया, जो हम सबको एक नया जीवन दिया। ध्यान सुनना, आखिरी में एक वचन, 2 वचन पढ़ रहा हूँ है ना। मत्ती का 5:14 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो तुम? ना तुम जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता ना। परमेश्वर कहता है कि तुम इस संसार में जगत की ज्योति हो, हमें और आपको कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हम सब ने क्या किया? प्रभु पर विश्वास किया। इसीलिए आगे कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। हालेलुया। आज हमारा आपका है ना जो प्रभु का उजियाला हर एक मनुष्य के ऊपर क्या करे? चमके, और तुम्हारा भले कामों के को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है ना क्या करे? परमेश्वर की हम बड़ाई करें, क्योंकि हम और आप प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, मगर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कहीं भी जाए, हम लोग किसी भी घर में जाएं, तो प्रभु का जीवन हमारे अंदर क्या हो? दिखाई दे। वो ज्योति क्या हो? हमारे अंदर चमके, ताकि लोग जान पाए कि सच में ये प्रभु के जन है, ये सचमुच परमेश्वर के बेटे हैं, ये सचमुच परमेश्वर के संतान हैं, जो प्रभु ने हमें और आपको दिया। और तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो और हमारे द्वारा दूसरों की भी बड़ाई हो, इसमें कोई है ना। यहाँ पर कहता है तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की क्या हो? बड़ाई हो। हमारे आपके द्वारा क्या हो? परमेश्वर की बड़ाई हो। और हमारे और तुम्हारे द्वारा क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। और इस महिमा करने के लिए, इस बड़ाई करने के लिए, प्रभु के यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी लेके जाने के लिए लोगों को घर घर में, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है और कोई चर्चा नहीं होता है। फ्री में प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया ना। यीशु मसीह जगत में जो ज्योति बनकर आया हमारे लिए ना, कोई बलिदान देना का जरूरत नहीं है, हमें कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया ना। यीशु मसीह का जो जगत में ज्योति बनकर आया और हम सबको क्या किया? अंधकार से, पाप से, बुराई से छुड़ाया। और यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए क्या है? एक तोहफा है। तो आने वाले 25 तारीख को चौथा भाग हम सुनेंगे क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म
और तोहफा क्या है हमारे लिए, तो प्रभु हम सभियों को ना आशीष दे और हम सभियों को ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह की है उसमें हम सब क्या हो बने रहे। आमीन।